में वरुण नाम का एक लड़का अपनी बहन वेदिका के साथ रहता है। वरुण और वेदिका कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में अकेले रह रहे होते हैं, जिस वजह से वे दोनों हमेशा एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। वरुण, पानी की बोतल लेकर आजा। तुम चली जाओ, मेरे लिए भी ले आना। तुम्हें तो कोई काम बताना ही बेकार है। ऐसा बोलकर वेदिका वहाँ से चली जाती है और अब वरुण भी फोन बंद करके टीवी देखने लगता है। पर कुछ ही देर में फोन की नोटिफिकेशन ट्यून बजने से उसका ध्यान दोबारा फोन पर जाता है और वो एक बार फिर फोन हाथ में ले लेता है। आहा, लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट, ऐसा तो सदियों में कभी एक बार ही होता होगा। कोई लड़की सामने से रिक्वेस्ट भेजे, देखें तो कौन है। ऐसा सोचकर वरुण उस लड़की की प्रोफाइल खोलकर उसकी फोनोग्राफ और टाइमलाइन पोस्ट चेक करने लगता है। तभी उसके फेसबुक पर किसी का मैसेज आता है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। सो इसी तरह वरुण और फेसबुक पर उसकी अनजान फ्रेंड पूजा की चैटिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में पूजा से बात करना धीरे धीरे वरुण की आदत बन जाती है। वरुण सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक घर में या कॉलेज में हर वक्त पूजा से ही बातें करता रहता है, जिस वजह से वेदिका को उसकी फिक्र होने लगती है। वरुण, आजकल तुम फोन में देखकर हंसने लगे हो, कौन है वो लड़की? तुम्हें सब पता चल जाता है। वैसे वो पूजा है, फेसबुक पर मिली है, बहुत अच्छी है, बस उसी से बातें करता हूँ। तो जैसे पागल को कभी कोई लड़की मिलती है क्या? वैसे इस तरह अनजान इंसान पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा बोलकर वेदिका वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद वरुण से चैटिंग करते हुए पूजा अपने घर में कोई इमरजेंसी बताकर उससे कुछ पैसे मांगती है, जिस पर बिना कुछ सोचे समझे भरोसा करते हुए वरुण अपने सारे पैसे पूजा को दे देता है। जिसके बाद पूजा वरुण को मिलने के लिए शहर की सबसे सुनसान पहाड़ी पर बुलाती है। तुम असलियत में अपनी फोनोग्राफ से भी ज्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पास में ही एक बहुत पुराना और सुंदर मॉन्यूमेंट है, क्या तुम वहाँ चलना पसंद करोगे? जरूर। इस पर पूजा वरुण को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वरुण अचानक कहीं गायब हो जाता है। उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। वेदिका अपने भाई को हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी अपने भाई के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब मैं क्या करूं? कहां से और कैसे ढूंढूं अपने भाई को? वो ऐसे कहीं नहीं जा सकता। पता नहीं कहां और किस हाल में होगा मेरा वरुण। अपने भाई की चिंता करते हुए वेदिका उसके कॉलेज के दोस्तों से भी पूछताछ करती है, जहां उसे फेसबुक वाली लड़की के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उसे पूजा के बारे में याद आता है और वो ये सब अपने दोस्त को बताती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लगता है ये सब उस फेसबुक वाली लड़की पूजा का ही काम है। पिछले कुछ समय से वरुण दिन रात उसी लड़की से बातें कर रहा था। मैंने उसे बोला भी था कि अनजान लोगों पर इतना अंधा भरोसा ना करो, पर उसने तो मेरी बात ना सुनने की कसम खा रखी है। कुछ नहीं होता, मेरे अंकल पुलिस में हैं, हम उनकी मदद से वरुण को जल्दी ढूंढ लेंगे। वेदिका को अपने दोस्त का आइडिया अच्छा लगता है और वे दोनों उसके अंकल की मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से पूरे शहर में अलग अलग जगहों से वरुण नाम के लड़के गायब हो रहे हैं और सबके केस में फेसबुक वाली पूजा कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर पूजा पर वेदिका का शक यकीन में बदल जाता है। इस पूजा ने अगर मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पास उसे पकड़ने का एक तरीका है। वेदिका अपने दोस्त और उसके पुलिस अंकल को सारा आइडिया बताती है, जिसके बाद उसका दोस्त वरुण के नाम से फेसबुक पर एक फेक प्रोफाइल बनाता है और फिर वे सब उस फेक आईडी पर पूजा की फ्रेंड रिक्वेस्ट का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वेदिका अपने दोस्त के साथ कॉलेज में बैठी होती है, तभी उसके दोस्त के फोन पर नोटिफिकेशन ट्यून बजती है।
इस पर जैसे ही वो फोन देखता है तो उसमें फेसबुक पर पूजा की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर खुशी से उछल पड़ता है। आ गई। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। अब ये जंट लड़की हमसे नहीं बचेगी। ठीक है, अब शांत हो जाओ और आराम से उससे बात करो। वेदिका की बात मानते हुए उसका दोस्त पूजा से बातें करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीतते हैं, जिसके बाद पूजा परिवार में कोई आर्थिक समस्या बताकर वेदिका के दोस्त से पैसों की मदद मांगती है। ये तो पैसे मांग रही है। क्या वरुण ने भी इसे पैसे दिए थे? दोस्त के पूछने पर वेदिका अपने भाई के अकाउंट डिटेल्स चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वरुण ने गायब होने से एक दिन पहले किसी अनजान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। हाँ, वरुण ने तो पैसे ट्रांसफर किए हैं, पर इसने पैसे लेकर मेरे भाई को गायब कहाँ कर दिया? तुम पैसे ट्रांसफर कर दो और उससे मिलने के लिए पूछो। जैसे वेदिका बोलती है उसका दोस्त वैसा ही करता है और पूजा उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वेदिका, उसका दोस्त और पुलिस अंकल सब एक साथ पूजा की बताई सुनसान पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां वेदिका का दोस्त पूजा का इंतजार करने लगता है और वेदिका पुलिस अंकल के साथ छिपकर उस पर नजर रखती है। अपने दोस्त को पूजा के साथ कहीं जाते हुए देखकर वेदिका पुलिस अंकल के साथ उनका पीछा करने लगती है। अंकल, हमें अंदर चलना चाहिए। ये लड़की सही नहीं है, कुछ भी कर सकती है। वे दोनों बिना कोई देरी किए घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर सब एकदम हैरान रह जाते हैं। पूजा का ये रूप और अपने भाई को वहाँ कैद देखकर वेदिका हिम्मत करके आगे बढ़ती है। तुम इन सब से क्या चाहती हो? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर इन्हें यहाँ कैद करके क्यों रखा है? मुझे वरुण चाहिए। उसे ढूंढने के लिए मैं शहर के सभी वरुण से मिलती हूँ। जिस दिन वो मुझे मिल जाएगा मैं इन सबको छोड़ दूंगी। पर तुम्हें वो क्यों चाहिए? कुछ महीनों पहले मैं फेसबुक पर वरुण नाम के एक लड़के से मिली थी। उसका इतना अच्छा व्यवहार देखकर कुछ ही समय में मैं उससे प्यार करने लगी। फिर एक दिन उसने मुझसे बोला कि हम भागकर शादी कर लेते हैं और मुझे घर से कुछ पैसे गहने लेकर आने के लिए बोला। मैं भी प्यार में पागल उसके कहने पर सब कुछ लेकर उस सुनसान पहाड़ी पर पहुंच गई, जहां मुझे पता चला कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब उसका नाटक था। वो इसी तरह फेसबुक पर लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसे लूटकर उन्हें पहाड़ी से नीचे धक्का देकर मार दिया करता है। मुझे मेरा बदला चाहिए। तुम्हारे बारे में जानकर दुख हुआ। हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम उस वरुण को ढूंढेंगे, पर क्या तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दे सकती हो? तुम सबसे पैसे क्यों लेती हो? मैं घर की अकेली लड़की थी, प्यार में पागल होकर सारा पैसा और गहने लेकर भाग गई। इसीलिए पापा मम्मी की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। चुड़ैल की पूरी कहानी सुनकर वेदिका पुलिस अंकल से मदद मांगती है, जिसके बाद वे शहर में सभी वरुण नाम के लड़कों को ट्रैक करना शुरू करते हैं और कुछ ही घंटों में सबको पुलिस स्टेशन में इकट्ठा कर लेते हैं, जहां चुड़ैल पूजा के रूप में वेदिका के पीछे छिपकर सबको देख रही होती है। इसी तरह बहुत देर तक मेहनत करने के बाद उन्हें पूजा का गुनहगार वरुण मिल ही जाता है। वह जैसे ही उस वरुण को लेकर खंडहर घर में पहुंचते हैं तो चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है और वरुण के सामने आकर बिना कोई देरी किए उसे वहीं मार देती है, जिसके बाद वो खुद भी वहां से गायब हो जाती है। ये सब होने के बाद सभी लड़के वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और पुलिस उस केस को वहीं बंद कर देती है। अब वे दोनों भाई बहन और बाकी सभी लोग फेसबुक के चुड़ैल वाले केस के बाद बड़ी सीख लेते हैं और दोबारा कभी सोशल वर्ल्ड में ना फंसने की कसम खाते हुए रियल